तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, मार्केट शुरू होने से पहले बहुत सारे कंपनी के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आ चुकी है, तो उनको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वे से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। बिकॉज जिस टाइप की ये खबर निकल कर आ रही है, पॉसिबिलिटी हो सकती है उस टाइप का रिएक्शन इन स्टॉक में हमको देखने को मिल जाए। तो एक एक करके इन खबरों को ज़रा देख लेते हैं। पहली खबर है दिक्सॉन टेक्नोलॉजी। इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट मार्केट में एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि दिक्सॉन टेक्नोलॉजीज और वीवो के बीच में जो एक्चुअली एक जॉइंट वेंचर का मसला था, वो पूरी तरीके से फाइनलाइज होता हुआ एक खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। प्रपोजल की बात की जाए तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के थ्रू ये खबर निकल कर आ रही है कि इस प्रपोजल को गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट पूरी तरीके से बहुत सारे अलग अलग आप कह सकते हो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे बहुत कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी की जो खबर है उसके हिसाब से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से इस प्रपोजल को कहीं ना कहीं हरी झंडी मिलती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसको कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मूव मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव के तहत भी माना जा रहा है। तो इसके कारण दिक्सॉन का जो शेयर है आज के दिन बाजार के फोकस में बना रहेगा। दिक्सॉन का जो रेवेन्यू है इस पर्टिकुलर खबर के कारण, मतलब ये पर्टिकुलर जो जॉइंट वेंचर है उसके कारण आने वाले समय में इंक्रीज हो सकता है 30,000 करोड़ के आसपास का। इतना ही नहीं, प्रोडक्शन का कैपेसिटी की बात करें, ये भी अराउंड 20 से लेके 22 मिलियन का स्मार्टफोन यूनिट्स के इतना लेवल में बढ़ता हुआ हमको नज़र आ सकता है। वीवो का जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की बात करें, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड होता हुआ आपको नजर आएगा दिक्सॉन का जो प्रोडक्शन का इकोसिस्टम है उसमें। तो ये पूरी की पूरी खबर कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में अभी के टाइम बनी रहेगी। और ये इतना मैटर क्यों करता है, बिकॉज इसके कारण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, मजबूत होती हुई नजर आएगी और स्मार्टफोन प्रोडक्शन इंडिया में और भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। पोटेंशियली लॉन्ग टर्म का ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दिक्सॉन को इस खबर की वजह से मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये खबर कहीं ना कहीं बाजार में इस स्टॉक के ऊपर आज के दिन फोकस करने में मजबूर कर देगी। बढ़ते आगे दूसरे खबर की तरफ। दूसरी खबर निकल कर आ रही है कैन्स टेक्नोलॉजी इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली खबर यह है कि यूएसटी और कैन्स टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर सेटअप करने वाले OS80 का सेमीकंडक्टर का फैसिलिटी गुजरात का जो सानन करके एरिया वहाँ पर। अब ये वाला चीज़ इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का एम्बिशन है इसको ये पर्टिकुलर चीज़ सपोर्ट करेगी। और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम हमारे कंट्री का जो है इसको भी ये मदद करेगी मजबूत करने में। एक्सपर्ट्स का व्यू इस पर्टिकुलर खबर के ऊपर क्या निकल कर आ रहा है, नया फैक्ट्री जो अभी यहाँ पर बात निकल कर आ रही है वो अकेला नया फैक्ट्री इनफ नहीं है। हमारे देश को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा एडवांस रोबोटिक ऑटोमेशन और मजबूत लोकल सप्लाई चेन का भी ज़रूरत है ताकि हम ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर पाए। तो ये भी अपने अपने एक्सपर्ट का व्यू निकल कर आ रहा है, लेकिन कैन्स टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये वाली खबर एटलीस्ट एक पॉजिटिव खबर की तरह ट्रिगर कर सकती है, जिसके कारण ये वाला शेयर आज के दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है अदानी पोर्ट्स इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली अदानी प्लॉट प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का $100 मिलियन के आसपास का अमाउंट, यानी 830 करोड़ रुपीस की बात हो रही है। कहाँ पर, अमेरिका बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी जो कायलेस करके इसमें। तो ये वाला अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसके कारण इंक्रीज करना है ऑटोमेशन अक्रॉस 15 पोर्ट टर्मिनल पे, और यहाँ पर जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इन पोर्ट्स की वो भी इंप्रूव करने को मदद मिलेगी। तो ये सारा कहीं ना कहीं प्लान ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के गोल के हिसाब से बात करें तो कहने की कंपनी का जो टारगेट है हैंडल करने का 1 बिलियन टन का कार्गो 2030 तक, ये पर्टिकुलर जो खबर निकल कर आ रही है ये कहीं ना कहीं कंपनी का जो गोल है उसको सपोर्ट करने को भी मदद करेगी। तो इसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में आज के दिन बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की, यहाँ पर बात हो रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट इस कंपनी के बारे में यहाँ पर निकल कर आ रहा है। LG अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करती हुई यहाँ पर नज़र आने वाली है। इनका जो ट्रेडिशनल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उसको कहीं ना कहीं स्मार्ट लाइफ सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग बिजनेस में ये कन्वर्ट करती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस वाला खबर, मतलब ये टाइप वाला खबर अभी के टाइम निकल कर आ रहा है। और इसके अंतर्गत जो फोकस एरिया होगा वो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। B2B सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर फोकस होगा और फिजिकल AI एंड रोबोटिक्स के ऊपर कंपनी यहाँ पर अभी से बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज वाला अपडेट यहाँ पर इस कंपनी का निकल कर आ रहा है। ग्रोथ सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें व्हीकल कंपोनेंट्स, HVAC सिस्टम और डेटा सेंटर का जो कूलिंग का इंफ्रा है इसके ऊपर भी कंपनी का फोकस रहने वाला है ग्रोथ सेगमेंट के हिसाब से। अब ये वाला चीज़ इतना मैटर क्यों करता है, तो कंपनी यहाँ पर क्या चाहती है,
और भी ज़्यादा रिकरिंग इनकम अलग अलग स्ट्रीम से आते हुए देखने को मिले और इनका जो एक्सपांशन है आने वाले समय के लिए जो हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी का सेक्टर है उसमें ये लोग भी बने रहे। तो कहीं ना कहीं अभी का और फ्यूचर का जो सिचुएशन है, जो डिमांड है, उसके हिसाब से ये कंपनी अपने आप को बदलने का कहीं ना कहीं कोशिश करती हुई नजर आ रही है और जिसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में आज के दिन इस खबर की वजह से बना रह सकता है। बचे हुए जो शेयर से, बचे हुए जो स्टॉक्स है, उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है अफेल इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो अफेल एमईए ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है एग्रीमेंट एक्वायर करने का सिलेक्टेड एसेट डीटी की तरफ से। ये वाला अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए ये एसेट पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, इसके वजह से ये वाला स्टॉक आज के दिन बाजार की फोकस में बना रहेगा। अब इसमें कौन से एसेट इंक्लूड किए गए, यहाँ पर एसडीके मतलब एड कॉलोनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ब्रांड एसेट, डोमेन एसेट भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। बिजनेस का ओवरऑल रेपुटेशन और रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, ये भी इन असेट्स में इंक्लूड किया गया है। अब देखिए ये वाला चीज़ इतना मैटर क्यों करता है, बिकॉज ये वाला चीज़ जो है सपोर्ट करेगा अफेल का जो 10x ग्रोथ का स्ट्रेटजी है उसको, और साथ ही साथ इस कंपनी का AI ड्रिवन एडवर्टीजमेंट का जो कैपेबिलिटी है इसको भी एक्सपांड करने में बहुत ही बड़ा मदद होगा। तो ओवरऑल ये वाला चीज़ अफेल के लिए देखा जाए तो बहुत ही बड़ा खुश खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसके कारण ये शेयर बाजार के फोकस में आज के दिन बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों विप्रो की बात करें तो इन्होंने लॉन्च कर लिया है नया AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बेंगलुरु में। ये इसका लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। और इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की हाईलाइट की बात करें तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा किसका, एंथ्रोपोनिक का जो क्लाउड AI मॉडल है उसका एंटरप्राइजेस वर्कफ्लो में इंटीग्रेशन होता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एक पॉजिटिव अपडेट आपको देखने को मिलेगी। फोकस जो होगा यहाँ पर AI सॉल्यूशंस इंडस्ट्री के लिए होगा, खास करके यहाँ पर हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया है। अब विप्रो का इसमें फ्यूचर प्लान की बात करें तो यहाँ पर ट्रेन करना है 10,000 प्रोफेशनल्स को अगले 18 महीनों में, ये वाला टारगेट या फ्यूचर प्लान आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक्सेलरेट करना है एंटरप्राइजेस AI का एडॉप्शन, ये वाला आप कह सकते हो टारगेट एरिया, फ्यूचर प्लान एरिया कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये वाला शेयर भी आज के दिन बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है बॉन्डाडा इंजीनियरिंग इस कंपनी के बारे में। तो खबर क्या निकल कर आ रही है, ये कंपनी को रिसीव हो चुका है 1338 करोड़ का सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS का प्रोजेक्ट NTPC रिन्यूएबल एनर्जी इनकी तरफ से। तो एक दिग्गज कंपनी की तरफ से इनको काफ़ी बड़े मात्रा में प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये वाला खबर एक्चुअली कल के दिन आ गया था, लेकिन खबर एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ह्यूज इंपैक्ट वाला है, जिसके कारण ये वाला शेयर आज भी और अगले कुछ समय तक बाजार के फोकस में बना रह सकता है। ये वाला जो ऑर्डर है ये इतना मैटर क्यों करता है, बिकॉज इसके कारण कंपनी का जो ऑर्डर बुक है इसको भी मजबूती मिलेगी और लॉन्ग टर्म का बिजनेस का जो विजिबिलिटी है इतने बड़े ऑर्डर की वजह से वो भी इंप्रूव होने में मदद करेगा। तो इस वजह से ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक दोस्तों प्राइम फोकस का। प्राइम फोकस की बात करें तो इनको सेबी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा रिलीफ यहाँ पर मिल चुका है। किस बारे में ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ये है कि सेबी ने यहाँ पर ओवरऑल जो एलिगेशंस थे मिसलीडिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स के जो एस्टेब्लिश नहीं थे, ये पर्टिकुलर जो एलिगेशंस थे इसको यहाँ पर सेबी ने हटा दिया है। रेगुलेटरी प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट जो थी कंपनी के बारे में जो चल रही थी उसको अभी क्लोज कर दिया है। तो देखा जाए तो ये इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी रिलीफ, बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर की तरह काम कर सकती है। बिकॉज इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो मेजर एलिगेशंस थे उसको क्या किया, इसको डिसमिस किया गया और रिलेटेड एलिगेशंस जो भी थे फॉर्मर डायरेक्टर्स या जो भी अदर नोटिस रिसिप्ट है उनको भी यहाँ पर ड्रॉप किया गया। तो देखा जाए तो सेबी ने पूरा का पूरा केस जो था वही ड्रॉप कर दिया इस कंपनी के मतलब अगेंस्ट में जो था वो एक खबर है। तो इसके कारण ये वाला शेयर के ऊपर बाजार का फोकस आज के दिन बना रह सकता है, बिकॉज ये इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर माना जा सकता है। तो दोस्तों यही सारे वो खबरें थे कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में, जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। और सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।